नमस्कार साथियों। देखिए, ये सामने मेरा एक छोटा सा पौधा है नींबू का। ये मैंने गमले में लगाया हुआ है, ड्वार्फ ये वैरायटी है। और इस पे जो देख रहे हैं ना, आज नींबू की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नींबू के ऊपर ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप जाला सा देख रहे हैं ना, आज हम इसकी बात करेंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था मिली बग पे, और आज हम देख रहे हैं कि एक और दुश्मन जो नींबू के पेड़ पे लगा हुआ है, ये बिल्कुल बहुत ही छोटा होता है। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप ये देख रहे हैं चमकीला सा पदार्थ, ये हानिकारक नहीं, ये तो एक तरल है जो कि ये समझिए चीनी है, शहद है, हनी ड्यू है, जो उस कीट ने छोड़ा है जो आज हम जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये नीम फिश के, जिन्हें क्रॉलर कहते हैं, जो क्रॉलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत रेंगते हैं और जहाँ अच्छा स्थान मिलता है वहीं से रस चूसना शुरू कर देते हैं। तो इस कीट का नाम है ब्राउन सॉफ्ट स्केल। मतलब ये थोड़ा ब्राउन कर लिए होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। देख रहे हैं इस पे क्रॉलर इस पे लिपटा हुआ है, और ये भी मिलीबग की तरह रस चूसता है पत्तियों का। जो हमारी पत्तियाँ, ये पत्तियों पे भी, पत्तियों के ऊपर, नीचे, टहनियों पे, ट्विग्स पे, नई नई जो निकलती हैं पत्तियाँ, उनके ऊपर, तने पे, ये सब जगह अपना रस चूसता रहता है। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक है क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता है आपको। अब इसमें इस पौधे में देखिए, ये दिखाई नहीं पड़ा। जब ये सफ़ेद सफ़ेद हनी ड्यू पूरे पौधे पे फैल गया तब इस पे नज़र जाती है कि ये सफ़ेद सफ़ेद क्या लगा हुआ है हमारे नींबू पे। तो देखिए ये मूवमेंट में है, अभी मूव कर रहा है इसका नींबू, इसका जो जिसे हम क्रॉलर कह रहे हैं। बहुत कम थोड़ी सी दूरी तक ये रेंगते हैं और फिर जहाँ इनको अच्छा स्थान मिलता है वहीं पे ये रस चूसना शुरू कर देते हैं। और ये, अगर मैं कहूँ तो ये कॉमन इंसेक्ट है फाइकस का, सेफ्रेला का और हमारे सिट्रस का। तो ये इसके होस्ट प्लांट हैं सिट्रस, सेफ्रेला और जो हमारा फाइकस है। और पौधों पर खाता है और चमकीला चिपचिपा ये तरह हनी ड्यू छोड़ता रहता है। और ये जो नुकसान अपने आप पहुंचाता है वो तो पहुंचाता ही है। जो ये हनी ड्यू छोड़ता है चींटियों के लिए, हमारे फंगस के लिए, हमारा जो सूटी ब्लैक सूटी मोड़ लग जाता है उसके लिए, कवक इसमें लग जाता है, वो और ज़्यादा हानिकारक है। ये मैंने बताया ना, वायरस को ये ट्रांसमिट करते हैं इधर से उधर, और ये एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं। तो इसलिए पहला काम हमें यही करना होता है कि उस पौधे को हमें अलग करना है अपने बागबानी के अन्य पौधों से जिसमें ये लगे हुए, नहीं तो ये दूसरे पौधों में भी फैल जाते हैं। और ये हनी ड्यू से ना पत्तियों को कवर कर देता है, बहुत ज़्यादा छोड़ता है। और इसको ये खास करके इंडोर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है। मेरे तो यहाँ टेरेस में ऊपर आउटडोर में रखा हुआ है ये, लेकिन ये अगर आपने सेफ्रेला, फाइकस और सिट्रस के पौधे इंडोर रखे हुए हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ आप केवल नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा करेंगे तो इमिडाक्लोप्रिड, एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर। तो हमें ज़्यादा हानिकारक घर के अंदर, तो ये ब्राउन ब्राउन जो देख रहे हैं ना, यही है उसके निम्फ या क्रॉलर, जो हमारा ब्राउन सॉफ्ट स्केल इंसेक्ट है। ये रस चूसता है। और जो आप वो देख रहे हैं चमकीला सफ़ेद और जो जाल सा फैला लिया है, ऐसा लगता है कई बार हमें कि ये तो कोई फंगस है। ये अपने ऊपर भी एक कवर बना लेता है, पत्तियों के ऊपर तो कवर बना ही देता है इसका, इस शुगर का, इस चीनी का, इस शहद का। तो इसको मैंने बताया घर के अंदर इमिडाक्लोप्रिड जो सिस्टेमिक हमारा इंसेक्टिसाइड है उससे रोका जा सकता है, लेकिन कई बार स्प्रे इस पर करना पड़ेगा, रेगुलर स्प्रे, और ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो कोशिश करिए इसको साफ़ करके पत्तियों को, अगर अंदर रखा है तो निकाल दीजिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हनी ड्यू पत्तियों पर छोड़ता है।
इतना छोड़ता है कि पत्तियों से गिरना शुरू हो जाता है, गमले में नीचे मिट्टी में ये हनी ड्यू गिरता रहता है। तो रस चूसने और ये हनी ड्यू के कारण जो हमारा पौधा है वो बीमार सा लगने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं जब इसका ज़्यादा अटैक होता है। ये पौधों के लिए इतना ख़तरनाक है कि ये बताया जाता है कि 125 फैमिलियों के 363 जेनरा के जो पौधे होते हैं उन पे ये अटैक करते हैं। तो ये केवल 2-4 पौधों पे नहीं, बहुत सारे पौधों पे करता है। और दूसरा ये कि पूरा साल हमला बोलता है। ये तने और पत्तियों पर दोनों तरफ रहते हैं, पत्तियों पे भी रहते हैं, ट्विग्स पे रहते हैं, तने पे भी रहते हैं। और छोटे छोटे 4-5 मिलीमीटर के होते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं। छोटे तो और छोटे होते हैं और जनरली ओवल शेप के होते हैं, फ्लैट होते हैं और बीच में इसमें एक मेहराब सा गुंबद सा बनाते हैं। येलो ब्राउन या येलो ग्रीन कलर के ये होते हैं। और फीमेल इनके अंडे देती है और जो बहुत सारे अंडे ये देते हैं और ये अंडों से निकल के क्रॉल करते हैं और जहाँ इनको अच्छा सामान मिल जाता है वहीं अपना खाना शुरू कर देते हैं और हनी ड्यू निकालना बनाना शुरू कर देते हैं और कॉलोनी में रहते हैं। ये जो आप सब सामने पत्ती पर देख रहे हैं ना, कुछ ब्राउन ग्रीनिश कलर का इसका जो निम्फ है, ये क्रॉलर जिसको कहते हैं, ये पत्ती के अंदर अपना मुखांग है ना, जो रस चूसने वाला इनका मुखांग होता है, उसको इसने पत्ती के अंदर घुसाया हुआ है और उससे रस चूस रहा है। और पीछे आप देखेंगे ये अपने एनल ट्यूब से ये हनी ड्यू निकालता जा रहा है। तो ये हनी ड्यू पीछे से निकालते रहते हैं या खाते रहते हैं। तो ये देखिए, ये एक कोशिश किया है मैंने कि कैमरा बहुत, हाथ कितना भी आप संभालिए, इतने बारीक होते हैं, इनको जूम करके दिखाना पड़ता है और कैमरे को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये कोशिश की है कि आपको दिखा सकूं ये किस तरह छोटे से स्केच जो सॉफ्ट होते हैं लेकिन कितने हानिकारक हो सकते हैं ये। तो ये बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे नींबू के पौधों को और ख़ास करके सैफरेला। अब देखिए ये इसने हनी ड्यू की परत भी बना रखी है और ये क्या करते हैं कि वो पौधे के फ्लोएम से जब ये रस चूसते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा चीनी होती है, शुगर होती है, हनी ड्यू होता है, उसको अपनी एनल ट्यूब से बाहर निकाल देते। जितना इनके मतलब का है, देखिए ये कितना ख़तरनाक सा जो इसका क्रॉलर है और ये बैठे बैठे रस चूसता रहता है एक ही जगह से। पत्ती काटने खाने वाले कीट तो पहचान में आ जाते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं, ये तो दिखाई नहीं पड़ते। ये तो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, अन्यथा ये बस खाली हमें वाइट इस पे दिखाई देगा जिससे आप इसकी निगरानी कर सकते हो, पहचान सकते हो। अगर आप दवा भी छिड़क दोगे ना तो मरने के बाद भी ये पौधे से चिपके रहते हैं, तो ऐसा लगता है ये बने हुए हैं। आप केवल इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं हनी ड्यू से। आप इसकी निगरानी करोगे, अगर हनी ड्यू उस पर है तो समझ जाइए कि इस पर हमारा ये ब्राउन सॉफ्ट स्केल लगा हुआ है और आपने दवा छिड़क दी कि वो मर गया या नहीं मर गया। तो अगर हनी ड्यू दिखना बंद हो जाए तो समझ लीजिए वो मर गया, और अगर हनी ड्यू अभी भी वहाँ पे दिख रहा है तो समझ जाइए कि अभी वो ज़िंदा है। तो आपको दवा का स्प्रे करना पड़ेगा। तो हमें, जैसे कि मैंने बताया, पहले हमें मैकेनिकल या अपना यांत्रिक या बायोलॉजिकल मेथड ही अपनाना होता है। हाथों से इसको साफ़ करना होता है या इसके बाद नीम ऑयल का स्प्रे करना होता है। नीम ऑयल का स्प्रे तो बीच बीच में 15-20 दिन के अंतर में हमें प्रिवेंटिव मेजर के रूप में करते रहना चाहिए, जिससे ये इस तरह के कीट, मिलीबग है या हमारा ये स्केल इंसेक्ट्स जितने हैं वो इस पे नहीं लगेंगे। अन्यथा ये अपनी जो बहुत हानि पहुंचा सकते हैं, अपनी बहुत सारी कॉलोनी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे पर हो सकते हैं। देखिए हर पत्ती पे कोई पत्ती इन्होंने छोड़ी नहीं हुई है। और ये क्या करते हैं, जन्म के 1 या 2 सप्ताह में ये दूसरी स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो और 6 से 8 सप्ताह तक उसी स्टेज में रहते हैं, फाइनली एडल्ट में बदल जाते हैं। और एडल्ट जो फीमेल होती है उनको डेली अंडे देती है जब तक मर नहीं जाती। तो इसके लिए सब रोकथाम का पहला तरीका यही है कि हम इसकी निगरानी रखें, निगरानी करें, मॉनिटरिंग करें। तो छोटे तो ये दिखाई ही नहीं देते, छोटे होते हैं जब केवल आप हनी ड्यू से पहचान कर सकते हैं।
ये जैसे मैंने बताया मर भी जाते हैं तो पौधे से चिपके रहते हैं, जो इनके जिंदा होने का पता हनी ड्यू से ही लग जाता है। एफिड और मिली बग भी हनी ड्यू छोड़ते हैं। तो दूसरा काम क्या करना है, इस पौधे को एक तो मॉनिटरिंग, दूसरा जैसे ही पता लग जाए कि इसमें लगा हुआ है इंसेक्ट तो पौधे उस बाकी पौधों से अलग कर दें। अगर नीचे है तो उसको आउटडोर में ले जाएं। और फिर इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हमारे जो पैरासाइट्स होते हैं कुछ, जैसे वेप्स है, ग्रीन लेसविंग्स हैं, लेडी बीटल है, इनको हम आश्रय दें। ये अगर वहाँ पे हैं तो तब दवाइयाँ नहीं छिड़कनी चाहिए, ये कोशिश करते हैं ये इनको ख़त्म कर देते हैं। अगर हम दवा छिड़क दें तो ये भी नहीं आएंगे। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल, बहुत ज़्यादा अटैक हो जाए तो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी फेल हो जाता है। तब हमारे पास रास्ता बचता है कि इसके बाद हमें कोशिश करनी है कि हमारी इंसेक्टिसाइडल सॉप्स होती हैं उनका स्प्रे कर दें, नीम ऑयल का स्प्रे कर दें 15-20 दिन के अंतर में। और फिर लास्ट हमारे बचता है कि सिस्टेमिक हमारे जो इंसेक्टिसाइड हैं आउटडोर में रख के, जैसे कि मैंने बताया इमिडाक्लोप्रिड है, ये तो इंडोर में कर सकते हैं, लेकिन जैसे साइपरमेथ्रिन है उसको आप बाहर ही स्प्रे करिएगा। जब बाहर रख दें खुले में कहीं पे जहां आपको हानि हो, देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक है ये, कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये देख ही रहे कि इसने अपने को चिपका लिया पत्ती से, रस चूस रहा है और ऊपर हनी ड्यू की परत चढ़ा दी पत्ती पे भी, और अपने ऊपर भी इसने हनी ड्यू की परत चढ़ाई हुई है सुरक्षा कवच के रूप में। तो ब्राउन सॉफ्ट स्केल जो हमारा ये इंसेक्ट है, इसका साइंटिफिक नेम है कोकस हेस्पेरिडम। कोकस हेस्पेरिडम ये सबसे महत्वपूर्ण स्केल कीट है, और जो विशेष रूप से इंडोर में लगता है और तरल मीठा शहद छोड़ता है, मुलायम नई पत्तियों के रस चूसता है। देखिए किस तरह ये हनी ड्यू छोड़ा हुआ, पूरा जाला बनाया हुआ हनी ड्यू का, देखिए लटका हुआ मोती की तरह सफ़ेद सफ़ेद। और उसी के साथ साथ ये हमारा स्केल इंसेक्ट, ब्राउन स्केल, जो हमारा इसका सैप सकिंग इंसेक्ट है ये ब्राउन स्केल, सॉफ्ट ब्राउन स्केल। और ज़्यादातर ये वुडी प्लांट्स पर होता है, जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं। पूरे साल अटैक करता है, पूरे साल बच्चे देता रहता है। मुलायम शरीर के कीड़े होते हैं और खुद को लचीली या कठोर मोम की परत से ढक लेते हैं। पत्तियों टहनियों पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कपास लगी हुई हो, कपास सफ़ेद पौधे के ऊपर, ऐसा लगेगा ये क्या कपास सी उगाई। तो मेरे को भी मेरे माली ने बताया कि पौधे के ऊपर कुछ कपास सी उगी हुई है। तो तब मैंने देखा ध्यान से इसको कि यहाँ तो हमारा ये ब्राउन सॉफ्ट स्केल इंसेक्ट का अटैक हो चुका है। तो इसको जैसी हनी ड्यू दिखाई पड़े तो इसके समझ जाना चाहिए कि सॉफ्ट स्केल कीट का हमारे पौधे पर संक्रमण हो गया। ये संक्रमण हनी ड्यू जो है संक्रमण का संकेत देता है। और वहाँ ये देखना है कि लेडी बीटल परजीवी ततैये वो अगर वहाँ घूम रहे हैं तो भी आपको इसका पता लग जाता है। तो इनको हमें संरक्षण देना चाहिए। तो पहले तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमें इन्हें यांत्रिक रूप से या कल्चरल रूप से या फिर बायोलॉजिकल रूप से इनको कंट्रोल करना, और जब नहीं काम बनता है तो तब हमें अपने इंसेक्टिसाइड्स पे आना है। तो ये हमारा इमिडाक्लोप्रिड है उसको हम कोशिश करें उससे रोकथाम करें। देखिए हम ये स्प्रे कर रहे हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का, क्योंकि ये अब अटैक इसका बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये नियंत्रण में नहीं आएगा अगर हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर नहीं छिड़केंगे। तो साथियों कैसा लगा मेरा वीडियो, जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।